राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हर साल की भांति इस वर्ष भी डेरा बंदा निवास सहारनपुर में 59वां शाही भंडारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित हैं समाज सेवी भूषण कालरा जी। लेते हैं जानकारी कि किस प्रकार की रूपरेखा है, कैसे यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे और किस तरीके से वहां पर पहुंचाया जाएगा, क्या समय, क्या रूपरेखा है। भाई भूषण कालरा जी। बाबरी साहब नमस्कार। पहले तो आपको जी। मालिक का नूर, सबकी मुश्किल दूर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्वधर्म डेरा बंदा निवास पर 12 मार्च दिन वीरवार को बहुत ही श्रद्धा व उत्साह से उस वह भंडारा मनाया जा रहा है, जिसमें से देश और विदेश से भी लोग आ चुके हैं और कुछ लोगों के आने की संभावना थी और लड़ाई की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डेरा जो सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज है, इसका प्रोग्राम की रूपरेखा जो है, सबसे पहले सुबह भागवत गीता का पाठ होगा, उसके बाद बाइबल का पाठ होगा, फिर उसके बाद कुरान शरीफ का पाठ होगा, फिर उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे शाही चादर, जो प्रदीप जी जद्दा से आए हुए हैं फौरन से, वो शाही चादर वहां से लेकर आए हैं और वो आगे सरकार जी के द्वारा और श्रद्धालुओं को मिलाकर ये चादर शाम को 4 बजे चढ़ाई जाएगी। और मेरी तो यही बेनती है कि जो भी श्रद्धालु हैं और जो भी डेरे पे पहुंचने वाले हैं, वो 4 बजे पहुंचकर शाही चादर में शामिल हो जाएं। उसके बाद शाम को 7 बजे लंगर का समय है और लंगर के समय के बाद रात को कवालियों का 9 बजे टाइम है। कवालियों के बाद भी बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे कवाल, बहुत मशहूर कवाल और इतने फेमस कवाल हैं कि जिनको लोग देखने को भी तरसते हैं, वो आए हुए हैं, वो अपनी कवालियां गाएंगे। और एक हमारे गाबा जी हैं जो जागरण करते हैं, माता की भेंट भी वो गाएंगे। देर रात तक प्रोग्राम चलेगा और रात को 3 या 4 बजे संतों द्वारा देश के हित में दुआ की जाएगी, अमन और शांति की, कि हमारा देश फूले फले और हमारे देश में अमन और शांति रहे। और फिर सभी श्रद्धालुओं को सरकार जी अपने प्रवचन सुनाएंगे और उसके बाद सभी लोग, सरकार जी का इतना सरल स्वभाव है कि हर लोग, जो भी जाने वाले, चाहे श्रद्धालु हैं या जिन्होंने पहली बार जाना है और जिन्होंने चादर चढ़ानी है, वो सरकार जी जो है उनको इतना प्रवचन में इतने मोहित कर लेते हैं, इतने मोहित, इतना प्यार का स्वभाव है, इतना सरल स्वभाव है कि सब लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। और जो हर जो भी श्रद्धालु वहां पे जाता है, वो अपनी चादर मान के आता है। साल में पूरे होने पर, अपनी मन्नत पूरी होने पर वो अपनी चादर चढ़ाता है। मेरे सभी से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस जो भंडारे का लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। कालरा साहब, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके पास साधन नहीं है, वो आपके माध्यम से व्यवस्था की जाती है कि आपके कार्यालय के बाहर सभी इकट्ठे होते हैं और वहां पर जलपान करने के पश्चात इकट्ठे रूप में भक्ति भाव के रूप में वहां पर पहुंचते हैं। किस प्रकार का शेड्यूल है आपके यहाँ से चलने के लिए? ऐसा है, कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी है जो फाइनेंशियल जी जी। में दिक्कत है, लेकिन जब वो उन लोगों का फोन आता है, क्योंकि फोन नंबर हमारे फ्लैक्स पे सब पे लिखा हुआ है, जब उनका फोन आता है कि हम इतने लोग हैं और हम डेरे पे जाना चाहते हैं और हमें दिक्कत है, तो वहां पर उनको जो भी है गाड़ी प्रोवाइड करा दी जाती है। और बाकी लोग तो लगभग आप ही पहुंच जाते हैं, उनके पास अपना कन्वेंस होता है। कालरा साहब, एक बात नोट की है मैंने, डेरा बंदा निवास से जो भी जुड़ा है, सुख में दुख में डेरा बंदा निवास की टीम उनकी मदद करती है, उनके सुख दुख में शामिल होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या जन कल्याणकारी नहीं है? ऐसा है, ये तो हमारे सरकार जी का ही प्रवचन है कि सबकी हेल्प करो। ये ना देखो कोई गरीब है
और कि किसी को खाने को नहीं है। अगर किसी को, सबसे बड़ी बात तो वो ये कहते हैं कि अगर आप जहाँ रहते हो और आप अच्छा खान पीन कर रहे हो और आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी है जिसके पास रोटी के भी पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उसे पहले उन्हें खाना खिलाओ, बाद में आप कराओ, तब ये अच्छा लगता है। ये हमारे गुरु जी के प्रवचन है। मैंने ये देखा है कि पिछले कई सालों से मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिलता है। रात के समय समय काफी विधवाएं, महिलाएं, बहनें वहां पहुंची होती है, उनको भी वहां पर प्रोत्साहन दिया जाता है। बिल्कुल सही है। अभी लोगों ने अपना, जो गरीब आदमी है उन्होंने अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया है, और लिखवाने के बाद वहां पर 2-3 आदमियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है कि जो जो गरीब आदमी है जो अपना नाम लिखवाते हैं उनकी हेल्प की जाएगी। वो गुप्त तरीके से हेल्प होती है, किसी के सामने नहीं होती। और हाँ, जो उनको जो कुछ भी दिया जाता है वो पब्लिक के सामने दिया जाता है, ताकि ये भी नहीं बताया जाता कि क्या दे रहे हैं क्या नहीं है। उनका तो ऐसा है कि एक हाथ दो और उस दूसरे हाथ को पता ना लगे, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। काला साहब, मैं निजी रूप से जानता हूँ कुछ साथियों को, उनमें मेरे मित्र भी है, रिश्तेदार भी है, जो भी इस डेरे से जुड़े हैं। धीमे धीमे उनका बुरा समय दूर हुआ और आज वो परमपिता परमात्मा की कृपा से आप भी समक्ष हैं और 10 लोगों की मदद भी कर रहे हैं सर। ऐसा है, जो भी इस डेरे पे सच्ची श्रद्धा, देखो श्रद्धा तो सच्ची उसकी होनी चाहिए। जो भी सच्ची श्रद्धा से आ जाता है, और इस डेरे से खाली मैंने किसी को लौटते नहीं देखा। और जो गरीब अवस्था में गया उसकी अवस्था अच्छी हो गई, जिसके घर दुख था उसका दुख दूर हो गया। तभी तो लोग अपनी चादर हर साल चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि उनके सारे काम, क्योंकि हर आदमी सेल्फिश है। हर आदमी कहता है कि मेरा ये काम होगा तो मैं मानूंगा। तो जब उनका काम ये हो जाता है तो वो वहां पहुंच जाते हैं और वो अपनी अपनी चादर चढ़ाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर आते हैं। काला साहब, एक बात दिल की बात कहूँ आपकी, जी। बड़ी सरकार तो दूर है, बड़ी सौभाग्य से दर्शन होते हैं। मैं भी 2-4 बार कोशिश की, नहीं, लेकिन नहीं दर्शन हो पाए। लेकिन उनके न होने होते हुए भी आप जैसे महापुरुषों के पास जो लोग जाते हैं, उनकी मनोकामना भी आपके माध्यम से पूरी हो जाती है सर। देखो जी, मैं तो उनका मानने वाला हूँ। मेरे मेरे से कुछ नहीं होता। मैं तो उनके दरबार में एप्लीकेशन लगा देता हूँ। मैं तो इनका एक झाड़ू वाला हूँ। झाड़ू वालों की ड्यूटी जैसे लगा रखी है वैसे सतवचन है। जो भी हमारे पास आता है सरकार जी का मैं देता हूँ हवाला। सरकार जी खुद विराजमान है, हर जगह विराजमान है। वो उनकी लाज रख देते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा, मेरा नाम हो रहा है। ये चल रही है। करने कराने वाले सरकार साहब खुद है। एक बार फिर मैं चाहूंगा, अपील कर दो कल के कार्यक्रम के लिए। मैं ये कहता हूँ कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 4 बजे शाही चादर का टाइम है, पहुंच कर और रात की कवालियां सुनकर एक दिन अपना इस भंडारे का नाम का निकाल कर जाएं। आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होंगी, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद काला साहब।